और अहम खबर की बात करते हैं। देश के कई राज्यों में अवैध संपत्तियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन जारी है। यह एक्शन उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दिखता है, लेकिन दूसरे राज्यों में भी आए दिन बुलडोजर चलते हुए दिख रहा है। बुलडोजर एक्शन के खिलाफ देश की सबसे बड़ी अदालत में मामला चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर कई सारे निर्देश दिए हैं। बावजूद इसके बुलडोजर एक्शन जारी है। गुजरात के सोमनाथ में भी मंदिर के आसपास कथित अवैध निर्माण के खिलाफ पिछले शनिवार यानी 28 सितंबर को बुलडोजर चला था और इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। दरअसल पाटनी मुस्लिम समाज ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की और इस याचिका पर आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की बेंच ने अंतरिम आदेश देने से हालांकि इनकार कर दिया, लेकिन इस दौरान एक बड़ी टिप्पणी की, तल्ख टिप्पणी की सुप्रीम कोर्ट ने और कहा कि आदेश की अवहेलना अगर हुई तो जिम्मेदार अधिकारियों को जेल भेज दिया जाएगा। समझिए किस तरह से आज दलीलें रखी गई। वकील संजय हेगड़े ने कहा कि मामला 1309 में बनी दरगाहों, कब्रों और घरों से जुड़ा हुआ है। जो नोटिस दिया गया उसमें भी बुलडोजर एक्शन का जिक्र नहीं था। बुलडोजर कार्रवाई 17 सितंबर के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है। 57 एकड़ के क्षेत्र में फैली 5 दरगाहें, 10 मस्जिदें, 45 घर खतरे का सामना कर रहे हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो सरकार की तरफ से थे, उन्होंने कहा कि ये संरचनाएं समुद्र से सटी हुई थी और सोमनाथ मंदिर से भी महज 340 मीटर दूर थी। बुलडोजर एक्शन 17 सितंबर के आदेश के तहत अपवाद है, सरकारी भूमि से संबंधित है और बेदखली की कार्यवाही 2023 में शुरू की गई थी। नोटिस जारी किए गए और पक्षों को व्यक्तिगत सुनवाई का मौका दिया गया। जस्टिस गवई ने कहा कि हम नोटिस जारी नहीं करेंगे, आप अपना जवाब दाखिल करिए। इस पर वकील संजय हेगड़े ने कहा कि इस पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया जाए। जो मुस्लिम पक्ष था उसकी तरफ से वकील ने कहा। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो कि सरकार की तरफ से, उन्होंने कहा कि गुजरात हाईकोर्ट ने कल तोड़फोड़ के खिलाफ यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश से इनकार किया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस गवई ने कहा 17 सितंबर का आदेश सार्वजनिक स्थानों और जल निकायों से सटे क्षेत्रों में अतिक्रमण पर लागू नहीं होगा। जस्टिस विश्वनाथन ने कहा 9 ढांचों को गिरा दिया गया है, वहां कितने ढांचों का अस्तित्व है, सवाल पूछा उन्होंने। जस्टिस गवई ने भी कहा अगर आदेश की अवमानना हुई यानी सुप्रीम कोर्ट का आदेश अगर नहीं माना गया तो जिम्मेदार अधिकारियों को जेल भेज देंगे। बुलडोजर कार्रवाई अगर गलत हुई तो सब बहाल भी किया जाएगा। ये तल्ख टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की इस पूरे मामले में। दरअसल कथित अवैध निर्माण को गिराए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की गई है। याचिका पाटनी मुस्लिम जमात ने दाखिल की है। इसी याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और मामले की अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को होगी। दरअसल गिर सोमनाथ जिले में सोमनाथ मंदिर के पास बुलडोजर चलाया गया था। 28 सितंबर को चले बुलडोजर कार्रवाई में कई इमारतों को जमींदोज कर दिया गया और कथित अवैध अतिक्रमण बताकर इनको तोड़ा गया। 60 करोड़ रुपए मूल्य की लगभग 15 हेक्टेयर सरकारी जमीन को भी मुक्त कराया गया। इसके लिए 52 ट्रैक्टर, 58 बुलडोजर, 2 हाइड्रा क्रेन, 5 ट्रक, 2 एम्बुलेंस, 3 दमकल की गाड़ियों का प्रयोग किया गया था। और सोमनाथ प्रशासन के इस ड्राइव को, इस एक्शन को पाटनी मुस्लिम जमात ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना बताते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। वैसे देखें तो बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 2 सितंबर से सुनवाई हो रही है और 1 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने मामले को सुरक्षित रख लिया है। इस एक महीने में देश की सबसे बड़ी अदालत ने 4 सुनवाइयां की और चारों सुनवाई में कोर्ट ने क्या क्या कहा ये भी समझते हैं। दरअसल 1 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोगों की सुरक्षा सर्वोपरि है, अवैध निर्माण पर कार्रवाई नहीं रुकेगी। 17 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर कार्रवाई 2 हफ्ते रोक दी जाती है तो उसे आसमान नहीं फट पड़ेगा। 12 सितंबर की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुलडोजर एक्शन देश के कानूनों पर बुलडोजर चलाने जैसा है और 2 सितंबर को भी कहा गया कि दोषी हैं तो भी बिल्डिंग गिराई नहीं जा सकती है। ये अपने आप में सारी टिप्पणियां अहम थी, लेकिन फिलहाल सोमनाथ के इस केस को लेकर दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात की सरकार से जवाब मांगा है और इस पर जवाब देना है गुजरात की सरकार को।